हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना 30 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे फिजिक्स का निचोड़ प्रश्न को देखेंगे। ये जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना, पूरे फिजिक्स का निचोड़ प्रश्न है और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है ना पूरे क्वेश्चंस बैंक, पूरे एनसीईआरटी बुक और इनके साथ साथ जितने भी मॉडल पेपर वगैरह है ना, सभी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना 1 से 2 घंटे के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि क्लास में ही सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। और दोस्तों, वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है डेली, तो आप लोग जो है ना, जो भी विद्यार्थी टेस्ट देने नहीं आता है तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें टेस्ट देने नहीं आता है, तो आपको जो है ना टेस्ट देने के लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की किस प्रकार का तरंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऊर्जा का एक रूप होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल जो है ना सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये भी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 30 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो फ्रेंड, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछा जाते बोर्ड एग्जाम में कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 60 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का या फिर 20 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का। तो फ्रेंड, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है ना, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का वही आपको बताना है। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण आई जो होते हैं कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है ना, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि जब निकट की वस्तु, यहाँ पे आपको बताना है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता या फिर जरा दृष्टि दोष। तो फ्रेंड, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है ना, तो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है ना उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इस यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कागज या फिर प्लास्टिक और ऑप्शन सी है लोहा या फिर पित्तल। तो फ्रेंड, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे कागज जो है ना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा और इनके साथ साथ प्लास्टिक भी आकर्षित नहीं होगा और पित्तल भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। यानी कि ये तीनों जो है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लेकिन ये लोहा जो होते हैं ना दोस्तों चुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये चुंबक की ओर जो है ना आकर्षित होंगे। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना हमारा सदस्य बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मेजर टारगेट भी जो है ना रेगुलर क्लास होती है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स आएंगे, मेरा गारंटी है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप डेली क्लास कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे वो बताना है कि वो कौन सा डिवाइस होता है जिससे छोटका वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो फ्रेंड वो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या कराएगी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का, या फिर बेलनाकर लेंस का, या फिर समतल लेंस का। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको न्यूटन ने, या फिर ऑस्टर्न ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर ओम ने। तो फ्रेंड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे ना, कौन किए थे, तो ऑस्टर्न ने किए थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, या फिर उभयोतल दर्पण का। तो फ्रेंड मोटर गाड़ी के साइड मिरर यानी कि दोनों और जो वाहनों के, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, तो उसमें जो है ना कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो, इसमें क्या खासियत होता है, इसमें क्या खूबी होता है, इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्तों, वस्तु से छोटा बनता है और बहुत बड़े एरिया को यह उत्तल दर्पण जो है ना कवर कर लेता है। यानी कि एक छोटका सा मिरर क्या करता है कि बहुत बड़े बड़े एरिया, बहुत बड़े बड़े वाहनों को, पीछे से जो आ रहे वाहन होता है ना, उसको ये छोटा सा मिरर कवर कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ना हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और एक खासियत होता है उत्तल दर्पण में, जो सबसे बड़ी होता है, जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो जो प्रतिबिंब बनाता है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इससे किसी भी तरह का एक्सीडेंट का शिकायत नहीं रहता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि तारे क्यों टिमटिमाते, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड तारे क्यों टिमटिमाते। ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग जो है ना तारे की वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, जबकि बदलती हुई या फिर आभासी स्थिति को देख पाते हैं। ठीक है। और कहने का अर्थ है कि जो वायुमंडल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे अपवर्तनांक, बहुत सारे लेयर होते हैं, और सभी लेयर का अपवर्तनांक क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। यही कारणों से क्या होते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं हमें। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो फ्रेंड जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं ना, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये पहला नियम क्या होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का, कि किसी खास 2 माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया क्या होता है, वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, जिसे हम लोग स्नेल की नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परावर्तन कोण के, या फिर अभिलंब के, या फिर आपतित किरण के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो आपतन कोण होते हैं ना, ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों मानव नेत्र में जो लेंस का उपयोग किया जाता है ना, उत्तल लेंस होता है। ये एक प्राकृतिक लेंस होते हैं जो मानव नेत्र में प्रयोग की मतलब होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना, मतलब कैसा बनता है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसे आपको याद होना चाहिए। ये होता है आपका मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। और दोस्तों किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, या दृष्टि पटल भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि देखिएगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और रेटिना कहते हैं, या फिर आइरिस कहते हैं, या फिर नेत्र गोलक कहते हैं, या फिर कॉर्निया कहते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर मानव नेत्र में प्रतिबिंब सही से दिखता नहीं है, यानी कि मानव नेत्र में ना तो निकट का वस्तु उसको साफ दिखता है, ना तो दूर का वस्तु उसको साफ दिखता है, इस कंडीशन में उसको क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, तो उस मोतियाबिंद को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा में जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको हटा देते हैं। जो प्राकृतिक लेंस होते हैं ना, उसको हटाने के बाद क्या करते हैं कि जो कृत्रिम उत्तल लेंस होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को जो मरीज होते हैं उसको क्लियरली दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको पहले ही बताए कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, आपको पता होना चाहिए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है आपका उत्तरी ध्रुव दोस्तों, जिसको हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं, और दूसरा होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग एस के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड ऐसे में तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की स्पीड होता है ना, कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अगर आपको लाख में पूछा जाए ना, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, तो यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में देखना है, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे, उसी को चूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न जो ना आपको इजिली याद होता होगा। दोस्तों आप फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड लेंस बनाने के लिए जो ना हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके अलावा हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, और कांच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी होते हैं ना, इसमें हम लोग लेंस का प्रयोग नहीं करते लेंस बनाने के लिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको रेटिना, या फिर आइरिस, या फिर नेत्र गोलक, या फिर कॉर्निया। तो फ्रेंड है नेत्र दान में जो है ना, नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो ये जो कॉर्निया होते हैं ना, ये वाला भाग क्या किया जाता है दोस्तों, दान में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डोनेट किया जाता है इसको। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले ही आपको बताया एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न बराबर, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड मतलब वैसा धारा, वैसा करंट जो एक ही दिशा में बहता है, यानी कि एक ही दिशा में बहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या कराएगी, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड ये प्रश्न जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। दाढ़ी बनाने यानी कि जब आप हजामती करने जाते हैं हजामत की दुकान में, नाई की दुकान में, तो वो जो आपके फ्रंट में जो सामने में जो दर्पण लगा होता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का क्या खासियत होता है, उसमें जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि दाढ़ी का एक एक पार्टिकल जो है ना मिरर में बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, इससे जो आपका नाई होते हैं उसको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होते हैं। ठीक है, और जो कस्टमर होते हैं ना वो आसानी से दाढ़ी वो अपना देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो हमारे घर में जो ऐनक होते हैं, जो हम अपना फेस को देखते हैं डेली, तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो आपका समतल दर्पण होता है। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। और दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वाइट वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। जब नेत्र लेंस धुंधला तथा अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जब नेत्र लेंस धुंधला यानी कि ब्लड टाइप का दिखता है, कोई भी वस्तु को देखता है, तो जो आपका ये होता है, मतलब व्यक्ति होता है, उसको जो मतलब मोतियाबिंद जो हो जाता है ना, तो व्यक्ति को क्या दिखता है दोस्तों, धुंधला दिखता है। किसी भी वस्तु को वो मतलब उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न ना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जब ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है, अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ अक्षर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो पानी से भरा हुआ जो बाल्टी होता है उसमें जो भी क्षार वगैरह होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश हवा से यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसी के कारण जो पानी में जो भरी हुई बाल्टी में जो रखा हुआ क्षर होता है वो कैसा दिखता है दोस्तों, प्रतीत होता है। कैसा, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लाल रंग का, या फिर हरा रंग का, या फिर ब्लू रंग का, या फिर बैंगनी रंग का। तो फ्रेंड ये जो लाल रंग होते हैं ना इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो लाल रंग होता है ना तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ये लाल रंग क्या होता है कि बिना छितराए अधिकतम मैक्सिमम दूरी तय करता है। ठीक है, और ये लाल रंग अगर आप देखते हैं दूर, अगर ये आपका 4 कलर रहेगा, लाल रहेगा, हरा रहेगा, ब्लू रहेगा, बैंगनी रहेगा, ये 4 कलर अगर आप दूर में देखते हैं तो आपको सबसे क्लियरली कौन सा कलर दिखेगा दोस्तों, लाल कलर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, खतरे के संकेत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको उसमें प्रभाव पे, या फिर रासायनिक प्रभाव पे, या फिर चुंबकीय प्रभाव पे, या फिर न्यूटन के नियम पे। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस थ्योरी पर कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है ना दोस्तों चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं यानी कि विद्युत बल्ब जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है ना उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। साथ में एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लास में याद करने की कोशिश कीजिएगा, और आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि क्या कराए कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 30 डिग्री का, या फिर 60 डिग्री का, या फिर 45 डिग्री का, या फिर 90 डिग्री का। तो फ्रेंड प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है ना वो आपका कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रिज्म होते हैं ना इसमें कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं, जिनमें से 2 सतह त्रिभुजाकार होते हैं तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों प्रिज्म का उपयोग हम लोग
हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक के विचलन किस रंग का होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो प्रिज्म का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, देखिएगा दोस्तों, जब हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं कुछ इस प्रकार, तो पर्दे पर कितने रंग की पट्टी प्राप्त होती है, तो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से जो सबसे नीचे कलर होता है वो आपका वायलेट होता है, और दोस्तों जो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कलर पर्दे पर प्राप्त होता है, तो 7 को कलर प्राप्त होता है। ठीक है, 7 को कलर, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, देखते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो प्रिज्म में कितने कलर होते हैं, सॉरी, प्रिज्म से जब इसको जब अपवर्तन कराया जाता है यहाँ पे व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को, जब प्रिज्म पे यहाँ पे पर्दे पर कितने रंग की पट्टी प्राप्त होती है, तो 7 को कलर प्राप्त होता है। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, जिनमें से जो वायलेट कलर होता है यानी कि बैंगनी कलर होता है, इनका विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेड कलर होता है यानी कि लाल रंग जो होता है ना दोस्तों, इसका विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे दोस्तों बैंगनी कलर का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड डायनेमो से जो है ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा और ये दिष्ट धारा, यानी कि ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो में, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जो लेंस की क्षमता को जो प्रचलित ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, तो कैपिटल डी के द्वारा दिखाते। ठीक है, और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि लेंस की क्षमता का और भी ऐसा मात्रक होता है, जैसे कि आपका प्रति मीटर हो गया, मीटर इनवर्स हो गया, ये सब भी होते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो ना दोस्तों क्लास 10 के फिजिक्स के काफी महत्वपूर्ण है, पूरे फिजिक्स का यहाँ पे 30 निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न जो है आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आप ये वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, या फिर जिस भी विद्यार्थियों को सारा क्वेश्चन एक ही बार में याद हो गया ना, तो आप लोग फटाफट से आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप कहिए कि सर हमें सारा क्वेश्चन जो है ना एक ही बार में याद हो गया। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30% में से आपको कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था, और साथ में ये भी बताना है कि SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। ठीक है, तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल का अपना अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, मौलिक अम्ल हो गया, और टार्टरिक अम्ल हो गया। तो इसका रहने से जो भी लगता है ना, तो जल्दी से ये फटाफट से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितनी भी आपका दोस्त यार है, फ्रेंड है, भाई बहन है, तो चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ जितनी भी आपका कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में जो भी दोस्त यार पढ़ते हैं ना, तो आप हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी जो ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑनलाइन कर सके। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पे जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। ये मेरा नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 2 घंटे के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, और जिस भी विद्यार्थी को सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गया, और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो चलिए आप लोग को इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बता देते हैं। तो देखो यार, जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ना है ना, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं, इस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। ये क्रोम ब्राउजर जो ना सभी के स्मार्टफोन पे होते हैं, एंड्रॉयड फोन पे होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना होगा measuretargets.com। तो फ्रेंड जैसे हम measuretargets.com सर्च करते ना, तो सिंपली मैट्रिक एग्जाम 2023 के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है धमाकेदार। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह का विज्ञापन है कि आ सकता है, यहाँ पे खोले, यहाँ पे क्लिक करके जो ना दोस्तों एक बार बैक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जैसे क्लिक कर देते हैं तो एक बार थोड़ा बैक आ जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे बैक आइएगा ना, तो ये आपका फोल्डर जो है ना, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे एक बार फिर से क्लिक कीजिएगा ना, तो इस तरह का विज्ञापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लास 10 का साइंस का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है धमाकेदार। तो जो भी विद्यार्थी नहीं दिया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से जाइए वेबसाइट पे और आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ आप लोग को बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 10 क्वेश्चन आंसर 2023
यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, नॉन हिंदी, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऊपर में क्लिक कर देना है, उस सब्जेक्ट को चूज कर लेना है, उस पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सनल। और इनके साथ साथ यहाँ पे MBBI क्वेश्चंस भी दिया गया है दोस्तों। और इनके साथ साथ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखने पा रहे हैं, आप किसी भी चैप्टर का पढ़ सकते हैं, जैसे कि राज्य एवं राष्ट्रीय का है, इसमें आपको क्लिक करके जो है ना, आप इसका इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देख सक रहे हैं दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो आप क्रम में जाइए, जल्दी से ट्राई कीजिए सब्जेक्टिव टाइप पर्सन पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।